हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हैविंग अ प्रोडक्टिव डे। माय नेम इज आयुषी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में यूनिट नंबर 4 वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसको आप सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति कहते हैं। इसमें हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज योर वेक्टर, जिसको आप हिंदी में कहेंगे सदिश। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने वेक्टर चैप्टर को अगेन। तो यहाँ पर अब क्या पढ़ने वाले हैं कि जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग आपकी बनती है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें आप हिंदी में कहेंगे दो सदिशों का गुणनफल। आपकी बहुत क्वेश्चंस इससे लग जाएंगे बिकॉज यहां पर आपके दो प्रोडक्ट होंगे और यहां पर आपके दो प्रोडक्ट कौन से हैं। फर्स्ट इज स्केलर एंड या फिर आप दूसरा नाम बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड इज वेक्टर और इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। अब सबसे पहले बात करेंगे स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हेडिंग बनेगी स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। हिंदी में अगर कहें अदिश गुणनफल। देखिए क्या होता है इसके अंदर, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, ये दोनों ही क्या है वेक्टर। इन दोनों की मुझे क्या करानी है, डॉट प्रोडक्ट करानी है। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि हमें प्रोडक्ट कैसे शो करनी है, डॉट के थ्रू। तो यहां पर हम कहेंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का रिजल्टेंट इज, यहां पर याद रखना है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या है, ये। ओके, अब हम कहते हैं कि हमारे पास अगर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट ऑलवेज एक स्केलर वैल्यू होगी, जिसे आप स्केलर क्वांटिटी बोल सकते हैं। यहां पर हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स है तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा होगा। एंड जब भी आप इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो ऑलवेज यहां पर आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो यहां पर ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि क्या मिलने वाला है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो अगर हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो सेकेंड आता है हमारा वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कहेंगे, हमारे पास वेक्टर या फिर आप कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हिंदी में कहेंगे सदिश गुणनफल। यहां पर आपके पास होगा लेट अस सपोज सिमिलरली कि हमारे पास ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर्स की क्या करानी है, क्रॉस प्रोडक्ट। इट मींस हमारे पास प्रोडक्ट कैसे शो होगी, क्रॉस के थ्रू। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ओके, एंड एन कैप। यहां पर हमने देखा कि रिजल्टेंट अगर हम दो वेक्टर्स का करते हैं प्रोडक्ट रूल में तो हमारे पास साइन थीटा की फॉर्म है, जो कि डिफरेंट है हमारे वेक्टर प्रोडक्ट से। यहां पर आप देख रहे हैं कॉस थीटा है, यहां पर साइन थीटा है। ओके, और इसका डायग्राम कैसा दिखेगा कि अगर हमारे पास ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर है, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, थीटा। और थीटा क्या होगा, अगर हम थीटा देखें तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के केस में साइन थीटा होगा एंड हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के केस में कॉस थीटा होगा। और ये जो एन कैप है, ये एन कैप क्या है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ये यहाँ पर एन कैप क्या है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये जो दोनों वेक्टर्स हैं उनके परपेंडिकुलर आपको एन कैप मिलेगा। ओके,
तो यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट में ही सिर्फ एंड कैप ऐड होगा, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में ऐड नहीं होता। क्लियर। अब हमने कहा कि अगर हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट है तो इनको हम थोड़े सा और डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट की। तो हमने यहां पर फिर से हेडिंग बनाई स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा। क्या था फॉर्मूला? कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है डॉट बी वेक्टर है इक्वल्स टू रिजल्टेंट होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब आप क्या देख रहे हैं, इसकी जो रिजल्टेंट है उसमें कॉस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे? कि कॉस थीटा को एक तरफ कीजिए एंड जितनी भी हमारी और वैल्यूज है उनको एक तरफ। इट मींस यहां पर आएगा आपके पास a vector dot b vector upon modulus of a vector and modulus of b vector। ओके, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? ये जिसे आपको याद रखना है क्या है? cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। अगर cos थीटा हमारे पास है तो सिचुएशंस किस तरीके से बन सकती है? यहाँ पर केसेस यहाँ पर अराइज होंगे। फर्स्ट केस, आपके पास थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? थीटा की वैल्यू 90 का मतलब है कि यहां पर आपको क्या वैल्यू पुट करनी है? 90 डिग्री करनी है। तो cos 90 डिग्री इक्वल्स टू सेम रहेगी ये वाली वैल्यूज a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। अब याद कीजिए कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल थी उसके अंदर cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या थी? अब यहां पर आपको याद होगा कि हमारे पास cos 90 जस्ट अपोजिट होता है साइन का। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू जो होती है वही cos 90 की होती है। इट मींस 0। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब ये वाली जो वैल्यू है इससे मल्टीप्लाई करेगी तो भी क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इट मींस दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए 0 होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड केस क्या बनेगा? सेकेंड केस होगा कि आपके पास अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, बिकॉज 90 है तो 0 भी हो सकती है। तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए हम कहेंगे cos 0 डिग्री इक्वल्स टू सेम प्रोसेस, ये एज इट इज रहेगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर एंड cos 0 जस्ट अपोजिट sin 90 क्या होती है वैल्यू? इट इज 1 इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। इट मींस a वेक्टर डॉट b वेक्टर दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होगा मॉडुलस ऑफ a वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। एंड ये आपको याद रखना है, जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं। जैसे अगर हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 90 हो, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो तो वैल्यूज क्या होंगी ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। हमने कहा कि अब अगर हमारे पास 0 डिग्री भी है 90 डिग्री भी है तो आपके पास जो थर्ड केस बनेगा उसके अंदर आपके थीटा होगा पाई के बराबर, और पाई क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि cos 180 डिग्री या फिर क्या लिख सकते हैं? cos पाई इक्वल्स टू ये वाली जो वैल्यूज हैं वो एज इट इज रहेंगी a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ a वेक्टर मॉडुलस ऑफ b वेक्टर एंड cos 180 डिग्री। याद रखना है आपको cos 180 डिग्री ऑलवेज -1 वैल्यू देती है, तो यहां पर आएगी -1 इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर मॉडुलस ऑफ a वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। तो रिजल्टेंट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू -k मॉडुलस ऑफ a वेक्टर एंड मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। ये रिजल्टेंट भी आपको याद रखना है। अब हमने थीटा के सारे एंगल्स देख लिए कि 90, 0 एंड पाई पर इनकी वैल्यूज क्या होंगी। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ये यूनिट वेक्टर्स थे, आपको याद होंगे यूनिट वेक्टर्स क्या थे? आई कैप, जे कैप एंड के कैप।
हमने अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस की थी इन्हें कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। एंड यहाँ पर अगर बात करें कि क्या ये दो प्रोडक्ट कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, तो हम कहेंगे डॉट प्रोडक्ट कराने पर आई कैप डॉट आई कैप। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग हमने दोनों वेक्टर्स को लिया है, यूनिट वेक्टर को, जहां पर आई कैप और आई कैप दोनों ही डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहे हैं। तो यहां पर हम इसी तरीके से जे की करा सकते हैं, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप। अब दो वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर जो आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप। इनकी वैल्यूज क्या होगी, इनकी वैल्यू ऑलवेज इक्वल होगी आपकी 1 की। अब यहां पर हमें देखना है कि हमारे पास ये वैल्यू 1 के इक्वल क्यों होगी, क्यों होगी। हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है जिसके अलोंग हमने लिया है क्या, आई कैप, ओके। एंड दूसरा भी हमारे पास क्या है, आई कैप, इट मींस ये भी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो दोनों ही वेक्टर्स कहां पर आ रहे हैं, यहां पर। यहां पर एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, 0 डिग्री। तो यहां के केस में अगर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 पर हमारी वैल्यू क्या होती है, थीटा इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इक्वल्स टू आई कैप डॉट आई कैप, राइट। तो यहां पर हमने क्या देखा कि cos 0 डिग्री इज 1, तो यहां पर ये रिजल्टेंट बचेगा अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला। अब यहां पर अगर थीटा इक्वल्स टू 0 है, हमारे पास रिजल्टेंट ये है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, तो 1 इक्वल्स टू आई कैप डॉट आई कैप। इस वजह से हमारे पास आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू भी 1 है, जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू भी 1 है एंड के कैप डॉट के कैप की वैल्यू भी 1 आई है। इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये जो थीटा की वैल्यू है ना, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री जैसे हमने लिया है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमने यूनिट वेक्टर्स लिए हैं, तो ये आपको चीज समझनी थी कि यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट ही क्यों 1 है, ठीक है। जस्ट अपोजिट आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि अगर हमारे पास ये यूनिट वेक्टर्स है आई कैप और डॉट जे कैप, इस बार हम दो अलग अलग ले लेते हैं, एक आई कैप है और एक जे कैप है, और दोनों क्या है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग है और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है। इसकी वैल्यू इक्वल्स टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट आई कैप, ओके। तो इनकी वैल्यूज क्या होगी, इनकी वैल्यू 0 की इक्वल होगी। अब ये कैसे, यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा। अगर ये एक्स एक्सिस से अलोंग है, ये जेड एक्स वाई एक्सिस के अलोंग है, तो दोनों एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ओके। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें इस प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप कॉस 90 डिग्री, एंड कॉस 90 इज 0। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू 0। तो हमने यहां पर 1 बाय 1 सबकी वैल्यू निकाली और हमने कहा इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ऑलवेज 0 के इक्वल होगा। तो ये वाले जो आपके फॉर्मूले हैं यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स कॉम्यूटेटिव शो करेंगे, जैसे कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है, सबसे पहले याद कर लें, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हमारे पास वेक्टर है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट में इक्वल होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, क्लियर। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल हो सकता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें यहाँ पर ये चेंज होगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर डॉट प्रोडक्ट आती है तो हम इसे ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करें
जिसे आप गुणधर्म कहते हैं, तो प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इट मींस वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास तीन वैक्टर्स हैं। लेट अस सपोज कि ए वैक्टर है, बी वैक्टर है एंड सी वैक्टर है। ये आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शो करेंगे कि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा जो ए वैक्टर है, अगर ये डॉट प्रोडक्ट के साथ बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर से जुड़ा हुआ है तो ए वैक्टर बी वैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा डॉट प्रोडक्ट में, एंड ए वैक्टर अगेन सी वैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा। तो रिजल्टेंट इज ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर। यही तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है कि ए वैक्टर डॉट और दो वैक्टर्स आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये जो ए वैक्टर है ये दोनों के पास जाके डॉट प्रोडक्ट शो करेगा। सेकेंड इज कि अगर हमारे पास कोई स्केलर वैल्यू है, लेट अस सपोज लैम्डा, क्या है ये? एक स्केलर, और ये वैक्टर के साथ मल्टीप्लाई शो करता है, तो किस तरीके से करेगा? लैम्डा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। यहां पर इसने यहां पर दो वैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई शो की, तो किस तरीके से लिख सकते हैं? ये बराबर होगा लैम्डा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर के, या आप लिख सकते हैं इसे लैम्डा बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर। मतलब कि हमारे पास अगर कोई स्केलर वैल्यू मल्टीप्लाई करती है डॉट प्रोडक्ट के वैक्टर से, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो उनका रिजल्टेंट ऑलवेज इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस। हमने क्या कहा? लैम्डा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बराबर होगा लैम्डा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर के। यहां पर आप देख रहे हैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए एंड देन प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कीजिए। तो अब हम सीखेंगे कि हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का प्रोजेक्शन है वो किस तरीके। सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन ए लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन ए लाइन, इसको आप हिंदी में कहेंगे एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप। देखिए यहां पर होगा क्या, आप यहां पर एक डायग्राम देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके के वैक्टर्स दिख रहे हैं, ए बी वैक्टर, बी ए वैक्टर एंड अगेन ए बी वैक्टर, ए बी वैक्टर, मतलब वैक्टर सेम है। यहाँ पर ए और बी ये वैक्टर सेम है, बट यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पर हम एंगल ले रहे हैं थीटा, यहाँ से लिया, देन यहाँ पर एंगल यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर हम ये पूरा एंगल ले रहे हैं। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट? सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या है। ये जो प्रोजेक्शन का मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक शेडो या फिर इमेज, तो किसकी? वेक्टर की। तो वेक्टर की इमेज कैसे होगी? यहाँ पर आप देख रहे ए बी वैक्टर है, ओके, एंड ए बी वैक्टर का अगर प्रोजेक्शन देखें तो क्या होगा? एक एल लाइन होगा, ओके, एंड ये जो एल लाइन है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी, अगर थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है तो ए कॉस थीटा, ये क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा जो एल लाइन से शो हो रहा है। तो अगर ए बी वैक्टर है तो प्रोजेक्शन क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा यहां पर। और थीटा कैसे लेंगे हम? थीटा हम लेंगे, ऑलवेज मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। सेकेंड में आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है? इस तरीके से है, और यहाँ पर जो एंगल हम कर रहे हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर कर रहे हैं, और इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? ए कॉस थीटा, बिकॉज प्रोजेक्शन तो सेम रहेगा बट आपके एंगल्स चेंज होंगे। जैसे कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री लाई करता है थीटा यहाँ के केस में, सेकेंड केस में थीटा लाई करता है 90 टू 180 जैसा आप देख रहे हैं, एंड थर्ड आप थीटा देख रहे हैं 180 टू 270 लाई कर रहा है। इसमें क्या हो गया कि ए बी जो वेक्टर है
वो नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर भी हम एंटी क्लॉकवाइज ही थीटा को मेजर करेंगे। एंड यहाँ पर अगर देखें तो ए बी वैक्टर कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पर इस पूरे एंगल को आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना पड़ेगा, और क्या होगा थीटा लाई 270 डिग्री टू 360 डिग्री तक लाई करेगा। ओके तो प्रोजेक्शन में आपको ये समझना था कि हमारे पास प्रोजेक्शन की वैल्यू जो होती है वो a cos थीटा होती है, और जो थीटा है वो ऑलवेज मेजर होगा किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में। ओके तो थीटा ऑलवेज मेजर होगा एंटी क्लॉकवाइज में, और जो प्रोजेक्शन होगी उसकी वैल्यू होगी a cos थीटा। तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट यही था कि हमारे पास अगर कोई भी वेक्टर आता है तो उसमें हम किस तरीके से प्रोजेक्शन को फाइंड करेंगे। चलिए तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो डॉट प्रोडक्ट टोटली कंप्लीट है। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट की सबसे पहले बनाएंगे हेडिंग क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट को आप क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल। ये याद रखने हैं आपको कि दो नाम यहां पर आप देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए या फिर वेक्टर प्रोडक्ट बोलिए, जिसे आप सदिश गुणनफल बोल सकते हैं। इसका आपने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और ये क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, ऑलवेज एक वेक्टर होगा, बिकॉज दोनों वेक्टर्स आपस में क्रॉस प्रोडक्ट शो करते हैं, और इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। और वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एंड यहां पर ये जो साइन थीटा है ये किस तरीके से क्रिएट हो रहा है, मैंने आपको बताया था, यहां पर ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, साइन थीटा को डिनोट करेगा। और ए और बी ये दो वेक्टर्स हैं यहां पर। ओके तो यहां पर n इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो n को क्या कहेंगे, n कैप इज अ मात्रक सदिश, इसको आप मात्रक सदिश बोल सकते हैं। अब अगर कहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेक्टर क्वांटिटी तो आप जानते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम वेक्टर क्वांटिटीज। तो अगर हम दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगा, राइट। तो अब यहां पर भी आपके केसेस होंगे कि अगर हमारे पास साइन थीटा है तो थीटा हम फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से करेंगे, तो हम कहेंगे साइन थीटा को कर लीजिए एक तरफ और जो सारी वैल्यूज है उनको एक तरफ करेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। अब यहाँ पर जो थीटा है ये चेंज होगा, ये चेंज किस तरीके से होगा, फर्स्ट केस बनता है कि हमारे पास थीटा हो जाए 0 डिग्री, 0 डिग्री इट मीन साइन 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू सेम रहेंगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, एंड साइन 0 ऑलवेज 0 इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपके पास रिजल्टेंट आया है जब आपके पास थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा। सेकेंड केस कि हमारे पास when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, तो हम यहां पर कहेंगे साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, एंड यहां पर वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में आएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू ए vector cross b vector, and finally a vector cross b vector equals to modulus of a vector modulus of b vector।
अब यहाँ पर आता है थर्ड केस कि अगर हमारे पास थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास 0 डिग्री हो या फिर हमारे पास थीटा इक्वल्स टू पाई हो, दोनों में रिजल्टेंट क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज साइन 0 पर और साइन 180 पर जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज एक 0 होती है। तो यहाँ पर पाई के लिए, थीटा इक्वल्स टू पाई के लिए भी वैल्यू क्या होगी, 0 इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ओके, तो यहां पर हमने कहा कि हमारे पास जो थीटा के केसेस थे वो किस तरीके से बनेंगे। अब हम कहते हैं कि क्या यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, देखते हैं। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट अस सपोज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और दोनों क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट शो करते हैं, तो इनका रिजल्टेंट ऑलवेज आपको याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको ये नहीं करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए दो वेक्टर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बिना नेगेटिव साइन के आप इक्वल कर दें। यहां पर ऑलवेज इस नेगेटिव साइन को आपको याद रखना है कि क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमेशा ये नेगेटिव साइन आपको दिखेगा। अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर कौन से हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इन वेक्टर्स की अगर क्रॉस प्रोडक्ट करा दें तो क्या होगा, तो हम कहेंगे कि अगर आई कैप क्रॉस आई कैप होगा इक्वल्स टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू के कैप क्रॉस के कैप, राइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं दो वेक्टर्स, जो दो यूनिट वेक्टर हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, इसी तरीके से आई जे एंड के, और इनका रिजल्टेंट क्या होगा। अगर ये सिमिलर है तो आप खुद ही बताएंगे, हमने कहा ये दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इट मींस कि यहां पर जो थीटा है वो डिपेंड करेगा इसकी वैल्यू को। अगर ये दोनों ही 0 डिग्री बनाते हैं एंगल, तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो यहां पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप का रिजल्टेंट ऑलवेज 0 होगा, राइट। इसी तरीके से जे क्रॉस जे कैप भी शो करेंगे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए साइन 0 0 हो जाएगा, एंड जो आपका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, आई जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू 0। सिमिलरली के केस में सेकंड हमारे पास अगर आई कैप क्रॉस जे कैप आता है इक्वल्स टू के कैप होगा, किस तरीके से। अब हमने कहा कि हमारे पास ये दो यूनिट वेक्टर्स हैं, आई कैप एंड जे कैप। ये दोनों ही क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग है, और इन दोनों का जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा इस केस के लिए। अगर यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 90 है तो साइन 90 इज 1 एंड साइन 90 1 है। इट मींस अगर ये दो वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग है तो थर्ड कौन सा होगा, जेड एक्सिस के अलोंग, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है जो 1 वैल्यू देता है वो क्या है, के कैप। तो इसलिए हमने आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू के कैप के इक्वल करी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि इसी तरीके से जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल्स टू हमारी वैल्यू देंगे आई कैप। सिमिलरली के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल्स टू जे कैप। यहां पर तीनों केसेस में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री शो होगा। यहां पर हमने देखा कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होने पर वैल्यू होगी 0, और यहां पर दो अलग लेने पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड वैल्यू हमारी के कैप आई कैप एंड जे कैप के इक्वल हो गई। और ये आपके फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज ये इस तरीके के फॉर्मूले बहुत बार यूज होंगे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस के बेसिस पर। ओके, तो यहां पर आपको याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में क्या अंतर है। वहां पर बिल्कुल इसका रिवर्स है, अगर दो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, दो यूनिट वेक्टर सिमिलर यूनिट वेक्टर की, तो वहां पर हमारे पास 0 डिग्री एंगल बनता है, बट कॉस की वजह से वहां पर वैल्यू 1 हो जाएगी और यहां पर 0। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो यूनिट वेक्टर का केस है ये कंप्लीट हुआ, एंड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लो, वितरण नियम। डिस्ट्रीब्यूशन लो, इसके अंदर हम सबसे पहले
तीन वैक्टर्स मानते हैं, ए वैक्टर, बी वैक्टर एंड सी वैक्टर। और यहाँ पर ए वैक्टर के तुरंत बाद क्रॉस लगाया, बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर किस तरीके से ओपन होगा, ए वैक्टर इस बी वैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस प्रोडक्ट में, एंड प्लस लगा के ए वैक्टर अगेंस्ट सी से मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस प्रोडक्ट के केसेस में। तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। तो आप यहां पर रिजल्टेंट ऑलवेज इक्वल रहेगा। क्लियर? तो ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर और सी वैक्टर आपस में ऐड हो रहे हैं और किसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट शो करते हैं, देन रिजल्टेंट इज ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। ऑलराइट, तो यहां पर अगर फिर से अगर हम एक स्केलर वैल्यू लेमडा ले लें और ये मल्टीप्लाई करें हमारे ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर से, देन रिजल्टेंट सेम रहेगा कि हमारे पास लेमडा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर की। क्लियर? तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लो एंड सेकेंड स्केलर वैल्यू जो हमने ली है लेमडा, इस केस को भी हमने प्रॉपर्टी के रूप में पढ़ लिया। अब हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो फॉर्मूला था क्रॉस प्रोडक्ट का, ये क्या था, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर मॉडुलस ऑफ बी वैक्टर साइन थीटा एन कैप। इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करके यहां पर देखें तो हमारे दो फॉर्मूले क्रिएट होते हैं, एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल and second is your area of parallelogram, area of triangle and area of parallelogram। सबसे पहले बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसे आप कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होगा, 1/2 मॉडुलस ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। क्लियर? सेकेंड इज, अगर हम बात करें पैरेललोग्राम के एरिया की, तो यहां पर कहेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। बहुत सिंपल यहाँ पर फॉर्मूले दो हैं, एक तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड सेकेंड इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हाफ लगाना है और यहाँ पर हाफ को हटाना है। यहाँ पर आप कहेंगे 1/2 मॉडुलस ऑफ ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, इन सेकेंड इज योर कि ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर का मॉडुलस। और ये आपके फॉर्मूले लॉन्ग में यूज होंगे। बहुत क्वेश्चन आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, हम रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन ट्राई भी करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि कंपोनेंट फॉर्म आ जाती है, मान लेते हैं कि हमारे पास ए वैक्टर और बी वैक्टर दो वैक्टर हैं, अगर इनकी कंपोनेंट फॉर्म लिखनी है तो व्हाट इज कंपोनेंट फॉर्म? कंपोनेंट फॉर्म आपको याद होगी कि हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इस तरीके से होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, राइट। सिमिलरली बी वैक्टर के लिए B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए वैक्टर और बी वैक्टर दोनों की कंपोनेंट फॉर्म हमने लिखी है। तो क्वेश्चन में अगर आपकी इस तरीके से कोई कंपोनेंट फॉर्म दी जाती है और आपसे पूछ ले कि बताइए ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर क्या होगा, इस केस में क्या करेंगे आप? इस केस में आपको याद रखना है कि ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल होगा, डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे और ये जो आई कैप जे कैप एंड के कैप है क्या है? यूनिट वैक्टर्स है। इनको हम सबसे पहले अरेंज करेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। देन आपको जो फर्स्ट रो हमने कंप्लीट करने के बाद सेकेंड रो में एलिमेंट्स रखने हैं वो है ए वैक्टर के, A1 A2 एंड A3। तो यहाँ पे लिखेंगे A1 A2 A3 एंड थर्ड रो इज B1 B2 B3। सिमिलरली आपको जो भी यहाँ पर A1 A2 A3 B1 B2 B3 की वैल्यूज गिवन होगी, यहाँ पर आप पुट करेंगे। पहले आपको आई जे के आपको अरेंज करने हैं, देन आपके जो भी यहाँ पर कोफिशिएंट्स होंगे उन्हें आप अरेंज करेंगे और कहेंगे कि ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर हमारे पास वैल्यू इस तरीके से फाइंड हो सकती है।
अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कंपोनेंट फॉर्म कैसी होगी और यहाँ पर हम किस तरीके से इस वाले प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस और देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले है ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको डिफाइन किए गए हैं। तो क्या है ये? ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिए गए हैं और आपको प्रूव करना है कि इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा 60 डिग्री होना चाहिए। अब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री करना है और दोनों में क्या कहा है? दो सदिश है। ओके, अगर हमारे पास सदिश है और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप and dot 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो फॉर्मूला है cos थीटा का उसे सबसे पहले लिखते हैं, बिकॉज उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज है जो हमें फाइंड करनी है। cos थीटा होता है हमारे पास a वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। क्लियर? तो ये वाली हमें फाइंड करना है डॉट प्रोडक्ट। एंड सेकेंड इज हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए एंड बी वेक्टर्स का फाइंड करना है। तो इसको प्रोसेस को हमें फाइंड करने के लिए ये हमने बनाई है, जिसमें हमने ए वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म लिखी है एंड बी वेक्टर की कंपोनेंट फॉर्म लिखी है और बीच में हमने लगाया है डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे होगी? अब आप देख रहे हैं 2 3 ये जो आई कैप और आई कैप है सिमिलर वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और यहाँ पर क्या होगा? आई कैप डॉट आई कैप। बिकॉज अगर 2 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो आई से मल्टीप्लाई करेगा, तो आई कैप डॉट आई कैप। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर आपका 1 है, मल्टीप्लाई माइनस 2 और क्या है? जे कैप डॉट जे कैप। क्लियर? यहाँ पर देखिए प्लस 3 1 3 के कैप डॉट के कैप, इस तरीके से। यहां से वैल्यू 6 आई कैप डॉट आई कैप। अब याद कीजिए कि हमारे पास क्या था? आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1। बिकॉज इन दोनों में थीटा क्या बनता है? 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। अगर cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 है तो हमारे पास इन सब का रिजल्टेंट क्या हो गया? 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, बिकॉज ये वाली वैल्यूज क्या हो गई? 1 के इक्वल। यहाँ पर 6 -2 प्लस 3 है तो 6 प्लस 3 9 माइनस 2 इट इज 7। 7 किसकी वैल्यू आई है हमारे पास? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। अब हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहां पर लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट, किस तरीके से फाइंड करेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं? अगर हमारे पास आर वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करना था तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 प्लस 9 एंड यहाँ पर आपके पास आ गया अंडर रूट 14। अगेन बी वेक्टर का मॉडुलस फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का माइनस के प्लस 1 का स्क्वायर एंड रिजल्टेंट इज अंडर रूट 14। अब आपको फाइनल आंसर देना है तो cos थीटा इक्वल्स टू, यहां पर हमने लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 7 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, इनकी वैल्यू क्या है? अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14। तो 7 अपॉन अंडर रूट 14 मल्टीप्लाई अंडर रूट 14, इट इज 7 अपॉन 14।
एंड 1/2। अगर थीटा फाइंड करें तो cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, और हमें देखना है ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू कब हमारी 1/2 होगी। तो थीटा इक्वल्स टू 60 पर हमारी cos की वैल्यू 1/2 होती है, एंड ये आपने कर दिया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं A एंड B हैं और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना है, तो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम कह रहे हैं A वेक्टर गिवन है एंड B वेक्टर गिवन है, 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब हमें समांतर चतुर्भुज इट मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया, ये हमारे पास अगर कंपोनेंट फॉर्म दी गई है तो आप किस तरीके से यहाँ पर फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप को अरेंज करेंगे। क्या फाइंड करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और यहाँ पे जो वैल्यू है a1 a2 a3 की वो क्या है 3 1 4, एंड यहाँ पर b1 b2 b3 इज 1 -1 एंड 1। सॉल्व करना यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये जो आई कैप जे कैप एंड के कैप है इनको अरेंज करेंगे। आई कैप ब्रैकेट लगाएंगे माइनस जे कैप ब्रैकेट लगाएंगे प्लस के कैप। आई कैप अगर है तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है इसको हम हाइड करेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट्स बचे हैं 1 4 -1 और 1, इन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस 1 1 1 जा 1 माइनस लगाएंगे बीच में, और 4 1 जा -4। अगेन जे वाले केस में फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम यहाँ पर हाइड करेंगे और हमारे एलिमेंट्स क्या होंगे 3 4 1 1। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हमारे पास है 3 4 1 एंड 1, इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 -4। अगेन यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम होगा, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के केस में हमारे पास 3 1 1 एंड -1 होंगे एलिमेंट्स, और इनकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 1 जा -3 माइनस के 1। तो इस तरीके से आपके पास आई कैप जे कैप एंड के कैप की वैल्यूज आएंगी। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो आई कैप एज इट इज, यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 + 4, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 माइनस के जे कैप एंड यहाँ पर -1 प्लस के कैप माइनस के 4, 5 आई कैप प्लस के जे कैप माइनस के 4 के कैप। ओके, अब हमें पूछा क्या गया था, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। तो यहाँ पर रिजल्टेंट होगा अंडर रूट, बिकॉज मॉडुलस फाइंड कर रहे हैं। तो 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 25 + 1 + 16। अब यहां से रिजल्टेंट इज 42 वर्ग इकाई। यहाँ पर आपको ये समझना था कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट फॉर्म दी जाती हैं तो सबसे पहले आई जे के हमें अरेंज करना है एक डिटरमिनेंट के अंदर, देन हमारी a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 की वैल्यूज किस तरीके से अरेंज होगी रो में। पहले हमारी ए वेक्टर अरेंज होगा, सेकेंड रो में नेक्स्ट रो में हमारा बी वेक्टर अरेंज होगा, और उनको हम कैसे ओपन करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे, देन जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको हम आई कैप के अंदर रखेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ऑलवेज होगी बिकॉज यहाँ पर हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिखे हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो इस वजह से हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करके जो बचेंगे उनको हमें मल्टीप्लाई करनी है। वो भी किस तरीके से, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में माइनस शो करना है जैसे हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको ए बी सी दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर क्या कहा गया है, ए की आपकी वैल्यू है 1 1 एंड 2, बी इज 2 3 5 एंड सी इज 1 5 एंड 5। आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या होता है 1/2 मॉडुलस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हमें पता चल गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में फाइंड करने हैं, बट ए वेक्टर और बी वेक्टर आखिर इसमें है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर एक ट्राइंगल शो करें तो ए है, बी है एंड सी है। ये जो ए बी है ये हमारा क्या शो करेगा, ए वेक्टर को, और ए सी हमारा बी वेक्टर को। इट मींस यहाँ पर ए वेक्टर का काम करेगा ए बी वेक्टर एंड दिस योर ए सी वेक्टर। तो ए बी और ए सी हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर हमें फाइंड करना है। क्लियर। इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले बात करें ए बी वेक्टर को फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास ए नहीं है अभी, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट फॉर्म बनानी पड़ेगी, तभी तो हम इस ए बी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ ए वेक्टर होता है हमारे पास ये एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज हैं इनको हम आई कैप जे कैप एंड के कैप में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप होगा। ओ बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर क्या होता है कि हमारे पास जो बी का वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन वो क्या होगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। And OC vector is your 1 I cap plus 5 J cap plus 5 K cap। अब हम फाइंड कर सकते हैं ए बी वेक्टर को, किस तरीके से करेंगे, इन तीनों वैल्यूज का यूज करेंगे। ए बी वेक्टर के लिए हमें चाहिए ओ बी वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ओ बी वेक्टर क्या है ये, और माइनस करना है ओ ए वेक्टर। तो यहां पर लिखेंगे 2 I cap plus 3 J cap plus 5 K cap minus K I cap plus J cap plus 2 K cap। ऑलराइट, तो यहाँ पर ये जो I वाली वैल्यूज हैं I cap एंड I cap इनको हम माइनस करेंगे, तो 2 - 1, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, 2 I cap plus 3 J cap plus 5 K cap माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि 2 - 1 है तो इट इज 1 आई कैप, 3j एंड -1 इट इज प्लस 2j, 5k एंड -2 इट इज प्लस 3k कैप। ये क्या वैल्यू है ए बी वैक्टर की। ओके, नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, ए सी वैक्टर। ए सी वैक्टर को फाइंड करने के लिए ओ सी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ओ सी वैक्टर क्या है, दिस वन, आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस के ए, ओ ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, एंड इसको ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट्स को, तो आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। ओके, तो 1 - 1 0 आई कैप, 5 - 1 4 जे कैप, यहां पर प्लस के 3 के कैप। हमने इन दोनों वैल्यूज को फाइंड किया, ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर। अब क्या करना है, यहां पर आते हैं, तो अब हमें फाइंड करना है ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर, और ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना होता है, डिटरमिनेंट बनाएंगे, उनके अंदर आई कैप जे कैप एंड के कैप को अरेंज करेंगे, देन हमारी जो एलिमेंट्स हैं के कोफिशिएंट्स हैं 1 2 3 इनको अरेंज करेंगे, 1 2 3 एंड अगेन 0 4 3। इनको आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से, आप कहेंगे आई कैप ब्रैकेट माइनस जे कैप ब्रैकेट प्लस के कैप ब्रैकेट। आई कैप में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में, 2 3 6 माइनस 4 3 12। अगेन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इज योर 3 - 0। कैसे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 3 1 3 0,
एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 4 1 जा 4 -0, यहां से -6 i कैप -k3 j कैप +4 k कैप। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर इक्वल्स टू √-6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? देन 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 9 प्लस 16 एंड योर फाइनल आंसर इज √61। एंड यहां पर वर्ग इकाई लिखना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज कुछ ना कुछ यूनिट तो ऑलवेज होती है हमारे पास। अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका फाइनली आंसर हो गया 1/2 मॉडुलस ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, या आप लिख सकते हैं इसे ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर 1/2 √61 वर्ग इकाई। ओके, तो यहां पर हमने फाइनली यहां पर वर्ग इकाई प्रूव कर दिया। कितना? 1/2 √61। एंड यहां पर आपने कॉन्सेप्ट्स क्या देखे, क्या क्या यूज किया है हमने। सबसे पहले हमारे पास यही प्रोसेस आया कि हमारे एक पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, उनको हमने चेंज किया हमारे वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में। तो ओ ए, ओ बी एंड ओ सी वैक्टर्स हमने फाइंड किए। देन हमने क्या किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए जो जो हमें चाहिए था उसके प्रोसेस को हमने देखा कि हमें ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो सबसे पहले ए बी एंड ए सी फाइंड किया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया एंड देन मॉडुलस निकाला और 1/2 को एज इट इज रखा। तो 1/2 मॉडुलस ए बी वैक्टर इंटू क्रॉस ए सी वैक्टर का हमारी वैल्यू क्या आ गई, √61। ओके, तो आई होप अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, बिकॉज इस चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छे से पूरा कंप्लीट किया है। और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके चेक कीजिए कि हमारे पास जितने कॉन्सेप्ट्स थे वो कितने यूज हो पा रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि हमारे पास जो हमने पढ़ा है वो कितना यूजफुल है। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।